अगर आप क्लास 12 के बाद बीटेक करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं सीयूईटी से, तो आपके लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, कहाँ पे कम फीस में आपका बीटेक हो जाएगा और सबसे ज़्यादा पैकेज यानी पैसा मिलता है, सिलेक्शन रेशियो अच्छा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि भैया अगर मुझे बीटेक करना है तो कौन बीटेक कर सकता है। तो देखो, अगर आप क्लास 12th में मैथ साइड से हैं, यानी मैथ साइड का मतलब आप क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े हो तो आप बीटेक कर सकते हो जबरदस्त तरीके से, है ना, इतना समझ लेना। बायोलॉजी वाले बीटेक नहीं कर सकते। अच्छा, बीटेक करने के लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्स होते हैं। एक तो होता है आईआईटी जेईई एग्जाम्स, सरकारी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके थ्रू सरकारी कॉलेज मिलते हैं और जहाँ पे फीस कम होता है और सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा होता है। ये 2 एग्जाम है, आईआईटी एग्जाम और सीयूईटी एग्जाम। आईआईटी एग्जाम के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, आईआईटी जेईई तो सब लोग सुने होंगे। अगर मैथ वाले हैं तो आईआईटी जेईई का नाम ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने नहीं सुना है। आईआईटी जेईई एग्जाम थोड़ा टफ होता है, इसके लिए आपको भैया मेहनत दम लगा के करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें 11th और 12th दोनों के सिलेबस पूछे जाते हैं और भी लेवल से पूछे जाते हैं। ये 2 स्टेज में एग्जाम्स होता है। सबसे पहले आईआईटी मेंस होता है। इस मेंस एग्जाम में अगर आपका अच्छा परसेंटाइल है, नंबर अच्छा है, तो बहुत सारे एनआईटी कॉलेज कहे जाते हैं जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, फीस बहुत कम होती है, नामात की होती है और गजब की पढ़ाई होती है, सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा होता है। मेंस के थ्रू भी आप बीटेक कर सकते हो, ठीक है। अगर हाँ, आपकी और अच्छा तैयारी आप चाहते हो कि एकदम कोर आईआईटी कॉलेज में, जैसे आईआईटी दिल्ली में जाएं, आईआईटी मुंबई में जाएं, आईआईटी खड़गपुर में जाएं, ऐसे आईआईटी कॉलेज में जाना चाहते हो तो मेंस के बाद आपको एडवांस का एग्जाम देना होगा। एडवांस का एग्जाम अगर आप दोगे, ये भी थोड़ा टफ होता है। क्लास 11-12 का सिलेबस होता है, बहुत टफ होता है, थोड़ा नहीं बहुत टफ होता है। अगर दोगे, इसके लिए आपको बैक भी लेना पड़ेगा, 2 साल तैयारी भी करनी पड़ेगी, तो भैया आपको आईआईटी कॉलेज में चले जाओगे और करोगे वही इंजीनियरिंग बीटेक ही, है ना। अगर आप ये चाहते हो कि आपका समय नुकसान ना हो और कम मेहनत में बीटेक कर लें, वो भी अच्छे कॉलेज से जहाँ पे पैकेज वगैरह अच्छा हो, जैसे बीएचयू से कर लें, डीयू से कर लें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर लें, है ना, ऐसे कॉलेजों से कर लें, तो आपके लिए सीयूईटी एग्जाम जो है ना वरदान साबित होगा। क्योंकि सीयूईटी एग्जाम जो है ना, ये क्लास 12 के सिलेबस पर आधारित एक एग्जाम है, जिसमें आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 12th के ही पूछे जाते हैं जो आपने बोर्ड एग्जाम दे रखा है। और इसीलिए मैं बोलता भी हूँ कि भाई अगर आप के लिए ये जो सीयूईटी एग्जाम है वरदान साबित होगा, अगर आप इसको दम लगा के तैयारी कर लिए तो। एक कम से कम फीस में आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से बीटेक कर सकते हो, जहां का सिलेक्शन रेशियो लाखों में है। मैं पैकेज के साथ में भी एक वीडियो बना दूंगा, टॉप पैकेजिंग वाला जो कॉलेजेस है उनका। अभी तो मैं आपको ये जो जितने भी यूनिवर्सिटी बीटेक की कराती हैं, सीयूईटी से बीटेक जितने भी यूनिवर्सिटी कराती हैं, जो प्रोग्राम्स है, मतलब किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंजीनियरिंग है, किसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, किसमें आईटी इंजीनियरिंग है, ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखी है पूरे यूनिवर्सिटी का। आप देखोगे ए से शुरू है और एकदम ABCD करके पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, इसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दोनों है। एपेक्स से शुरू है आपका, देखो एपेक्स से शुरू है, यहाँ पे देखो इसमें बीएचयू भी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, देख रहे हो, है ना, बीएचयू भी है ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में करा रहा है, फूड टेक्नोलॉजी में करा रहा है, तो पूरी। अब देखो एपेक्स यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस में बीटेक करा रहा है ना। अच्छा, इस साइड में क्या है ना भैया, देखो हर एक कॉलेज वाले जो है ना अपने अपने कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग अलग सब्जेक्ट का वैरायटी दिए हैं कि हम मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको इन सब्जेक्ट में सीयूटी का एग्जाम देना होगा। अगर आपका इन सब्जेक्ट में जितने भी बच्चे हमारे यहाँ कॉलेज में सीयूटी का एग्जाम दिए होंगे, हमारे कॉलेज को चॉइस किए होंगे, अगर आपका सबसे अच्छा नंबर होगा, हमारी सीट के अंदर आएगा, तो मैं आपका एडमिशन लूंगा। इन सभी लोगों का ये मानना है, ठीक है। ये पूरी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा, साथ में ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, कमेंट बॉक्स में भी, ये मतलब टेलीग्राम पे अपलोड करके, ताकि आपको उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आप इसे आसानी से टेकल कर सको, तैयार कर सको, है ना। जब भी फॉर्म आपको भरने जाए तो आप इन सभी कॉलेजेस को अपने अकॉर्डिंग चॉइस कर सको, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो, अगर इसके बाद की बात करें तो भैया बीटेक पेपर पैटर्न क्या होता है और क्या पढ़ना होता है। देखो, सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न के बारे में बात करता हूँ सीयूटी के। तो इसमें जैसे सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीयूटी, है ना। अगर आप कंप्यूटर चलाने नहीं जानते तो मत सोचना कि नहीं दे पाओगे, बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाता है, बढ़िया तरीके से। 12th के बच्चा आराम से, अगर उसको आता है तो कंप्यूटर बस बैठ कर टेस्ट दे लेगा, वहाँ पे गाइडर बहुत होते हैं, है ना। और वैसे भी टेंशन की बात नहीं, इसमें सब लोग मोबाइल लैपटॉप चला रहे हैं, सबको आइडिया होगा टेस्ट कैसे देना है ना। और इससे पढ़ना क्या क्या होता है, इसमें 3 चीज़ पढ़ना होता है। एक तो लैंग्वेज टेस्ट होता है इसमें, जिसमें हिंदी,
पढ़ना होता है, वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, हिंदी पढ़ना होता है या फिर वैसे तो लैंग्वेज 17 है इसमें, आप हिंदी या इंग्लिश ही पढ़ सकते हो, इसके अलावा क्या ही पढ़ सकते हो ना, है ना, इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। डोमेन टेस्ट होता है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होता है, और एक जनरल टेस्ट होता है जिसमें आपको, जनरल टेस्ट में क्या पढ़ना होता है, जनरल टेस्ट में जनरल चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे आपको करंट अफेयर होता है ना, करंट अफेयर होता है, जीएस होता है ना, और साथ में रीजनिंग होता है और मैथ होता है। काफ़ी बच्चे इसको लेके परेशान होते हैं जनरल टेस्ट को लेकर, नहीं, इन सभी चीज़ों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये सभी चीज़ें आपको उसी लेवल की पूछी जाती हैं जिस लेवल के एक 12th का बच्चा कर सकता है। ये मत सोचना कि बहुत टफ पूछी जाएंगी, टफ पूछी जाएंगी तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपके साथ जो बैठने वाला बच्चा है ना, वो भी 12th का ही देकर आया है, वो भी नहीं कर पाएगा, है ना, तो अपने आप कट ऑफ नीचे जाएगा। बस आपका मेन सब्जेक्ट जो होता है ये डोमेन वाला होता है, यही आपका रैंक डिसाइड करता है, ये एडमिशन लेता है। और जो अच्छे कॉलेज होते हैं ना, ये जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट पूछते भी नहीं है। जैसे देखो आप, अगर आप BHU से बीटेक करना चाहते हो तो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर पर आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना, ऐसा कंडीशन था। हर एक कॉलेज के अपने अकॉर्डिंग उन्होंने सब्जेक्ट बना रखा है ना। अच्छा, CUT में अगर आपको पढ़ना है तो ये सभी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हो, जैसे, तो आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन दे सकते हो। जैसे आपको ये कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ सकते हो। कहीं कहीं पे फिजिक्स मैथ, कहीं कहीं क्या है ना कि केवल जनरल टेस्ट से एडमिशन हो जा रहा है, कहीं कहीं पे क्या है आपका इंग्लिश से एडमिशन हो रहा है। तो अलग अलग देखो, यहाँ पे देखो ये सब, हालांकि ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सभी का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है ना। जो अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे DU यूनिवर्सिटी हो गया, ये सब यूनिवर्सिटी क्या करते हैं, अच्छे अच्छे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या बहुत कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में कोई हिंदी या इंग्लिश कोई लैंग्वेज कर लिया, इसके आधार पर एडमिशन देते हैं, है ना। तो आपको CUT में क्या क्या पढ़ना होगा, अगर आप ये जो सब्जेक्ट मैंने दे रखा है, अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेते हो, है ना, आपको बायोलॉजी तो तैयार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको बीटेक करना है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तैयार कर लो, और इधर हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक तैयार कर लो, और इधर जनरल टेस्ट तैयार कर लो, है ना। जनरल टेस्ट में ये तीनों आते हैं, तीनों तैयार कर लो, तो भैया आप इंडिया के सभी यूनिवर्सिटी में बीटेक कर सकते हो, है ना। सभी यूनिवर्सिटी से बीटेक के लिए आप एलिजिबल रहोगे, फॉर्म भरोगे, अगर नंबर अच्छा आएगा तो हो जाएगा एडमिशन। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, भले ही कुछ यूनिवर्सिटी कहता है कि मुझे लैंग्वेज का नंबर जोड़ूंगा, जनरल टेस्ट का नंबर जोड़ूंगा, लेकिन इसका ज़्यादा रोल नहीं होता एडमिशन में, क्योंकि जो बच्चा क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के निकला होता है, उसका ये सब सब्जेक्ट वीक होता है, लेकिन ये हाई होता है। तो जो नंबर एडमिशन होता है इसी तीनों सब्जेक्ट के आधार पे बीटेक में एडमिशन होता है। हालांकि बस ये क्वालिफाइंग हो, 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सही रहे, इसमें तो काम हो जाएगा आपका। तो ये बीटेक के लिए मैंने पूरा बता दिया, यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया, और डोमेन सब्जेक्ट वगैरह के बारे में पूरी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया आपको। और ये पूरा यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे दूंगा, हर एक यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा, जैसे आपको किस यूनिवर्सिटी में कौन सा सब्जेक्ट, जैसे सोवियत यूनिवर्सिटी इसमें बैचलर टेक्नोलॉजी आप बायोटेक्नोलॉजी से कर सकते हो। तो जो जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कहीं कहीं पे साइबर से कर सकते हो, है ना, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हो, NIIT यूनिवर्सिटी है, मैथ और फिजिक्स के नंबर पे एडमिशन देगा, है ना। तो इस तरीके से मैथ या फिजिक्स कुछ दो में से किसी एक से देगा। इस तरीके से जो भी यूनिवर्सिटी है ना, जो भी मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है, यहाँ पे कौन से ड्रीम से आप बीटेक करना चाहते हो, और कौन कौन से सब्जेक्ट का नंबर जोड़ेगा CUT में एडमिशन के लिए, ये तीनों चीज़ दिया है। आप अच्छे से देख सकते हो, देखकर इन सभी चीज़ों को टेकल कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर आपको CUT की तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है तो आप मेरे साथ इस लक्ष्य बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जिसका फीस मात्र 699 रुपये, और इसमें आपको दो चीज़ मिलेगी। पहले तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, फिर लास्ट में क्रैश कोर्स भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें आपको कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, तो देखो, लाइव क्लासेज मिलेंगी, क्लास नोट्स का PDF मिलेगा, स्टडी मटेरियल में बुकलेट्स मिलेंगी, और मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट के लिए सब लोग अलग से पैसे ले लेते हैं, लेकिन इसी फीस में आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा, और प्रैक्टिस क्लास और डाउट क्लास का ग्रुप, ये सब चीज़ें बनाई जाएंगी। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइनिंग ले सकते हो। प्यारे बच्चों, अगर मेहनत करनी है तो आप इस बैच में आकर ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। बाकी बीटेक से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड कोई भी नॉलेज होगा, कोई भी जानकारी होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, मैं बताता रहूँगा, और चैनल पे भी आपको CUT से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती, सभी को खूब मेहनत से पढ़ाई करो आप सभी लोग।